हालेलुया। सारे बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सो आइए सी खुदावंद दे वचन दे विच चलांगे, वचन पढ़ांगे ज़बूरा दी पोथी ओदा 119 दे आए ओदा 130 वचन को जना उच्ची आवाज में पढ़ दीजिए। ज़बूर 119 ओदा 130 वचन। तेरे वचना दा खोलना चानन दिंदा है। तेरे वचना दा खुलना, हालेलुया। तेरे वचना दा खुलना की करता है, प्रकाश करता है, रोशनी करता है, चानन करता है। हालेलुया। जब वचन खुलता है, मानो वचन खोला जा रहा, एक वचन तो खुलता है रोशनी। बोलो हालेलुया। बोलो वचन खुलने के नाल की दिया रोशनी। सो जिस जिंदगी दे विच वचन खुलदा नहीं आ, हालेलुया। सो इस वचन दे दो भेद आ। सो अपन जस्ट फॉर्मल नॉर्मल भेद देते जा रहे हैं। एक जेड़ा मोहरा लगन वाला प्रकाश दी वाक्या तो वो भी ये वचन दे नाल बिल्कुल अटैच है, पर ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं जावांगे। तेरा वचन दा खुलना जिंदगी दे विच रोशनी लेके आउंदा है। हर वो जिंदगी अंधेरे दे विच है जिहड़ी इस वचन तो दूर है। हालेलुया। खुदावंद दी नजर दे विच हनेरा कीया जिहड़ा रात नूं हनेरा हुंदा वा ओह हनेरा नहीं है खुदावंद दी नजर विच। खुदावंद दी नजर दे विच हनेरा कीया जिहड़े वचन तो दूर है। बोलो किहड़ा हनेरा वा? जिहड़े वचन तो, सारे बोलो जिहड़े वचन तो दूर है। हालेलुया। जिहड़े वचन दे विच चल रहे, जिहड़े वचन दे विच वध रहे, जिन्हां दी जिंदगी दे विच वचन खुलदा है, उन्हां दी जिंदगी दे विच रोशनी है। हालेलुया। तुहाडे विचों कितने लोग आ जिहड़े इस बाइबल नूं एक बारी जां दो बारी पढ़ चुके हैं? पूरा उच्चा कर सकते हो? 1 2 3 4 4 5 6 लोग इस बाइबल को पूरी तरह पढ़ चुके हैं। हालेलुया। इन लोगों ने तो देखो 6 लोग बाइबल पढ़ चुके हैं, बाकी जन जिहड़े वो हालेलुया अपनी जिंदगी दे विच एक चीज याद रखो कि वचन तो बिना शिफा नहीं, वचन तो बिना शिफा नहीं है, वचन दे नाल ही शिफा है। ले है प्रार्थना इस सब कुछ मैं अफकोर्स सहमत है कि इन्होंने बेनिफिट है, पर मुकम्मल शिफा, पूरी तरह आजादी, पूरी तरह फ्री होना सिर्फ वचन के नाल है। एक विश्वासी जिहड़ा वचन को जानता है, एक विश्वासी जिहड़ा वचन की समझ रखता है, एक विश्वासी जिहड़ा वचन को चंगी तरह जानता है, वो कई हिस्से उन्हां दे नालों उच्चा है जिहड़े लोग सिर्फ शिफावां दे मगर दौड़ रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब स्वर्ग विच तुसीं जाओगे ते इस वचन दे नाल ही बाइबल च लिखा भविष्यवाणियां, चमत्कार ये सब खत्म हो जाएंगे, अटल रहेगा ते खुदावंद दा वचन रहेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इंसान जिहड़ा है अपनी जिंदगियां दे विच टुटा होया, टुट के चूर चूर हो गया, जिदा एक कंच टुट के डिग्या होता ना, इस तरह मनुख जिहड़ा है टुट के इधर उधर डिग्या होया है। सिर्फ परमेश्वर का वचन तुहानू संभाल सकता है। सिर्फ परमेश्वर का वचन जब खुद खुदावंद तुहानू इकट्ठा कर सकता है। हालेलुया। तो जब वो तुहानू इकट्ठा करेगा, किसी विच तुहानू तोड़न की ताकत नहीं है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इस चीज पे विश्वास करते हैं, मेरा कॉन्शियस, मेरा जमीर जिहड़ा मैं ओदे सारे चलदा, जे मेरा जमीर जिन्हों कहता मैं सही आ वो सही आ, जे मेरा जमीर जिन्हों कहता गलत आ वो गलत आ। मैं तुहानू अज दसना चाहुंदा कि तुहाडे विचों बहुत सारे लोग ऐसे आ जिन्हां दा जमीर मरिया होया है। तुसीं कहंदे आ कि असीं जमीर के सहारे ते चलदे हैं, तुसीं कहंदे असीं कॉन्शियस के सहारे ते चलदे हैं, तुसीं कहंदे साडा कॉन्शियस सानू सही गलत ठहरा दिंदा। मैं कहना तुहाडे विचों बहुत सारे लोग ऐसे आ जिन्हां दा जमीर डेड है। एक छोटा सा बच्चा जो झूठ बोलता वा अपने माँ बाप के नाल या किसी बड़े के नाल, तो उन्होंने गिल्टी फील होता, राइट? वो अखा नहीं मिलाएगा, अखा नहीं मिलाएगा, वो अखा चुराएगा, पता लग जाएगा। माँ बाप को कितना पता लगता कि बच्चा झूठ बोल रहा, जो अखा नहीं मिलाता तो मतलब बच्चा की कर रहा हो। पर जो सियाना हो जाता हो 25-30 साल का, उदों फिर अखा चखा पा के झूठ बोलता, उन्होंने गिल्टी नहीं फील होता, उन्होंने नहीं लगता कि मैं झूठ बोल रहा हूं, सामने देख के झूठ बोलता।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦਾ, बोलो जमीन जिउदा नो कैद। हालेलुया। जब साडे विचों कोई जन ऐसा अपने खुदा दे की बात न करे कि खुदा पवित्र आत्मा मैनू दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा तो बिना मैं एक मुर्दे के बराबर है। पवित्र आत्मा तो बिना मैं डेड है पूरी तरह। पवित्र आत्मा तो बिना मेरा कॉन्शियस, मेरा जमीर बिल्कुल मरिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरा वचन जो खुले, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਸਾਫਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जिस तरह एक रेगिस्तान में रह रहे इंसान पानी के नाल एक नवी जिंदगी को रिसीव करता है, इसी तरह तुसी परमेश्वर के वचन के नाल एक नवे जीवन को रिसीव कर रहे हो अपनी जिंदगी दे विच। हालेलुया। आज तुहाडे ते डिपेंड है कि तुसी जिंदगी ਨੂੰ चुनना चाहते हो, तुसी मौत ਨੂੰ चुनना चाहते हो, तुसी जीवन जीना चाहते हो या तुसी मरना चाहते हो। इट्स अप टू यू। You have to make the decisions। आपको निर्णय करना है, आपको निर्णय करना है कि तुसी जीवन में चलना चाहते हो कि तुसी मरना चाहते हो। आदम के सामने दोवें चीजें रखी हुई सी, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ जीवन भी रखा हुआ सी, ਉਹਦੇ सामने मौत भी रखी हुई सी, ਉਹਦੇ सामने परमेश्वर भी सी, ਉਹਦੇ सामने टेबल भी सी। ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ? ਉਹਨੇ मौत ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ टेबल ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। हालेलुया। आज भी इंसान जिहड़ा वा वो सिर्फ सिर्फ एक ही चीज का डिसीजन ले रहा कि इस दुनिया के भले बुरे का मैंने पता लग जाए, इस दुनिया दी चीज़ां मैंने मिल जाए, इस दुनिया की ऐस प्रस्ती मैंने मिल जाए। हालेलुया। प्रभु दा दास यहोशुआ कहता कि तुसी की करना चाहते हो मैं नहीं जानता, तुसी देवी देवता को पूजना चाहते हो मैं नहीं जानता, तुसी किधर जाना चाहते हो मैं नहीं जानता, पर जे मैनू पूछोगे मैं ते मेरा घराना खुदावंद दी सेवा करांगे। आमीन। हालेलुया। मैं ते मेरा घराना अपने परमेश्वर की सेवा करांगे। वो मैनू कुछ दवे, वो मैनू कुछ ना दवे, वो मैनू ब्लेस करे, वो मैनू ब्लेस ना करे, वो मैनू चंगा करे, वो मैनू चंगा ना करे, वो मेरे परिवार में बरकत लेके आवे, वो मेरे परिवार में बरकत ना लेके आवे, पर मैं पक्के तरह ना डिसीजन ले लिया कि मैं अपने खुदावंद की सेवा करांगा, मैं अपने कुरान समेत अपने परमेश्वर की सेवा करांगा। हालेलुया। यू नो जब ਅਸੀਂ रात ਨੂੰ प्रार्थना करते हैं, मैं पास्टर नी एंजल काबिया ਤੇ ਜੋਸ਼ੂਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ प्रार्थना करते हैं, ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ प्रार्थना ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਨ ਐਸਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰੇ ਘਰਾਣੇ ਸਮੇਤ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਘਰਾਣਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। कि तुसी प्रार्थना करते हो, कि तुसी निर्णय लेते हो, कि तुसी आज सोचते हो, आज जिंदगी मौत को सामने है, आज निर्णय को सामने है, तुसी की चलना चाहते हो इट्स अप टू यू। कि तुसी सेवा करना चाहते हो कि तुसी खुदावंद तो दूर होना चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई ना बोलिए हालेलुया, कोई ना बोलिए हालेलुया। कि आज असि यहोशुआ की तरह सामने खड़े होकर बोल सकते हैं कि मैं ते मेरा घराना सिर्फ सेवा करांगे। जासी खुदा दे कोल सिर्फ अपने पेट दर्द का इलाज करवाने वास्ते हैं। यू नो असि तो डॉक्टर के कोल जाने, असि मेडिसिन लेके ते उस तो बाद असि नहीं कहते कि असि तेरे घराने दे शामिल हो गए, असि तेरे परिवार में शामिल हैं। बहुत बार ते असि कई बार रस्ते चों कोई साडा बच्चा कई बार बीमार हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, असि कई बार मेडिकल स्टोर तो पैरासीटामोल फड़ लेते हैं, रस्ते में गड्डी रोक के पैरासीटामोल फड़ लेते, पर असि कभी नहीं पूछा कि तुहाडा नाम की है, तुहाडे पिंड किहड़ा वा, तुहाडा मेडिकल स्टोर की है, तुहाडा फोन नंबर की है, कभी नहीं पूछे। कई लोग इस तरह खुदावंद दे नाल ट्रीट करते हैं, कई बार इस तरह खुदावंद दे नाल कोई लोग जिहड़े आ वो ट्रीट करते हैं कि हां चंगाई मिलनी ठीक है। हालेलुया। आज चंगा करने वाला चाहिए कि चंगाई चाहिए, आज मुक्तिदाता चाहिए कि मुक्ति चाहिए, जो ब्लेस करने वाला चाहिए कि ब्लेसिंग चाहिए। हालेलुया। यू नो जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल ਦੱਸਦਾ, मैं लाइव चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ एग्जांपल ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, बड़ी ਜ਼ਬਰਦਸਤ एग्जांपल। ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋਣ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਲ ਵਰਤਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ, ਆਣ ਕੇ ਡੱਬਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ, ड्राई फ्रूट का डब्बा दे के, महंगा डब्बा 2000-3000 वाला डब्बा दे के जान, ते आन के इनवाइट करके जान के तुसी शादी ते जरूर आयो। ओके फाइन, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਪਲਾਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੋ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ है ना। ऐतवार जान तो बिना नहीं सरदा, लेट चले जाने हैं, समाप्ति के टाइम चले जाने, जिन्ना के सरदा वो उन्ना कर लेने। हालेलुया। एक हस्बैंड, एक पति कहे अपने परिवार के विच के जिन्ना के मेरे को हो सकता मैं अपने परिवार वास्ते करांगा, वध तो वध की मैं 5-7 मिनट बता लांगा अपने परिवार ने, ठीक है। बाकी जिस तरह गवाही दे दस रहे काम जिहड़ा वा उस जरूरी है ते परिवार ਨੂੰ देखा ना देखा, मिनिमम दैट इज मिनिमम, पर मैक्सिमम भी ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं जो गल याद कर रहा सी कि एक बाप जिहड़ा वा अपनी धी दे वास्ते कहंदा मैं ज़्यादा तो ज़्यादा जिन्ना कर सकदा वां उन्ना ही करना। मैं एक दिन एक गल सुन रहा सी, कहंदा एक बाप अपनी धी दे वास्ते जे इस तरह का कोई रूल होए ना कि अपने आप को वेच के ते धी दी सारियां खुशियां खरीदियां जांदियां होण, ते एक बाप जिहड़ा वा अपनी धी दे वास्ते इन्ना कर सकदा कि आप विक जाएगा ते अपनी धी दे वास्ते कर देगा, है ना। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ, what you will do, you will do the maximum। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। मेरे मांगने से ज्यादा मेरा परमेश्वर मुझे देता है, राइट। हालेलुया। जिन्ना मैं मंगया खुदावंद कोलों ओदे नाल कई इससे ज्यादा मैं अपनी सेवकाई दे वास्ते जिन्ना अपने खुदा दे कोलों मंगया सी ओदे तो कई इससे ज्यादा मेरे खुदावंद ने मैनूं दिता। अज तुसीं जिन्ने भी जने बैठे हो इस जगह ते तुहाडा खुदावंद तुहाडीआं जिंदगियां दे वास्ते मैक्सिमम करने वास्ते तैयार है। तुसीं भी अपने खुदावंद दे वास्ते मिनिमम नहीं बल्कि मैक्सिमम जिन्नी प्रार्थना मेरे को हो सकती है उस तो 10 मिनट वध करांगा। हालेलुया। जिन्ना समय मैं पहलों आ सकदा चर्च उस तो 5 मिनट पहलों आवांगा मैं। हालेलुया। जो मैं वध कर सकता अपने खुदावंद दे वास्ते, जे मैं इस वक्त बर्तन साफ कर सकता तो चंगी तरह करांगा। अपने घर के बर्तन साफ कर तो ज्यादा कई इससे वधिया मैं चर्च में सेवा करांगा। जे मैं दरिया बिछा रहा हूं, जे मैं मैट बिछा रहा हूं अपने घर में जितना काम करदा वो तो कई इससे ज्यादा मैं चर्च वास्ते करांगा। हालेलुया। यू मस्ट डू द बेस्ट। तो ज्यादा तो ज्यादा अपने खुदावंद दे वास्ते कर। पहला मैं दसिया कि 2 डिसीजन है, चाहे तुम जिंदगी चुन लो, चाहे तुम मौत चुन लो, चाहे तुम शैतान चुन लो, चाहे तुम परमेश्वर चुन लो। दूसरी जगह मैं दसिया कि तुम या मूर्तियां चुन लो या तुम सेवा चुन लो परमेश्वर। तीसरे नंबर मैं तुम दसिया कि जां ते तुम खुदावंद दे वास्ते ज्यादा चुनो, थोड़े विच नहीं चल सकता जां तुम थोड़ा चुनो। बट मैं चाहना कि जे मैं खुदावंद दे वास्ते चुना मैं मैक्सिमम जो अपने खुदावंद दे वास्ते कर सकता हूं। सारे दिन दे विच मैं कभी अपनी वाइफ को एक गल कहना ना कि साडी जिंदगी दे सिर्फ 24 घंटे, मैं सोचदा 36 घंटे होंदे ना ते असीं ज्यादा तो ज्यादा होर खुदा दी सेवा कर सकते सी, होर खुदा दा काम कर सकते सी, होर बाइबल पढ़ सकते सी, होर बुक्स किताबां पढ़ सकते सी, होर ज्यादा सी इंटरनेट दे नाल टाइम बिता के ज्यादा नॉलेज बाइबल बारे दे के ते लोकां नूं YouTube दे द्वारा, इंस्टा दे द्वारा, फेसबुक दे जरिए ज्यादा तो ज्यादा लोकां नूं ब्लेस कर सकते सी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपना हर एक टैलेंट अपने खुदावंद दे वास्ते इस्तेमाल करना, अपने परमेश्वर दे वास्ते इस्तेमाल करना। आमीन। हालेलुया। एक छोटा वचन पढ़ांगे हो जे तोड़े कोल बाइबल जेड़ा पहलो पढ़ सकता, ओके, जेड़ा पहलो पढ़ सकता एफिशिएंस दा 5 अध्याय दा 1 वचन। जो पहलो पढ़ने का तो दुनिया ऐसी बाइबल पढ़ लांगे। एफिशिएंस 5 अध्याय दा 1 वचन।
ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ नो माइक ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ परमेश्वर की रीस करना मतलब परमेश्वर समझना, परमेश्वर जानना, परमेश्वर के बारे जानना कि परमेश्वर का स्वभाव कितना दा, नेचर कितना दा। यू नो जदों की धरती बनी सब चीज़ां बदल गई ना, कल्चर बदल गए, हालात बदल गए, लोगों का प्यार करने का रवैया बदल गया, तरीके बदल गए, लोग आज मतलब ही हो गए। हर एक जन जो वा वो मतलब ना किसी ने बुला के खुश आ, जे मतलब ना हो तो बुला के खुश, मतलब गया तो बंदा भी गया। जिन्हें तक मतलब आ उन्हें तक असीं जुड़े, जिन तक उन तक अटैच है। जो मतलब निकल गया हाँ वो सब फैविक्विक गूंद सब खत्म हो जानी है उस टाइम है ना। आज दुनिया इतना दी होगी। पर एक चीज मैं तुम्हें दसना चाहता हूं, शुरू तो लेके आज तक एक चीज नहीं बदली, वो थोड़ा परमेश्वर है। वो कहना कल आज से अब तक खो जाने वाला परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। वो कभी नहीं बदलिया। दूसरा खुदावंद दा प्यार कभी नहीं बदलिया। वो आदम नूं जिन्ना प्यार करदा सी उन्ना ही तुहानूं भी प्यार करदा। बोलो हालेलुया। तुसीं विश्वास करदे हो एक चीज दा? मैं बड़ा स्ट्रांगली विश्वास करदा इन्हां दिनां दे विच एक चीज दा मैं बड़ा स्ट्रांग विश्वास करदा कि पिता परमेश्वर जिन्ना यीशु मसीह नूं प्यार करदा सी उन्ना तुहानूं भी प्यार करदा। विश्वास करदे? किन्ने विश्वास करदे कि जिन्ना परमेश्वर यीशु मसीह नूं प्यार करदा सी उन्ना ही हां हालेलुया। उन्हें कहा कि जे तुसीं पुकारोगे तो मैं तुहाडी सुनांगा। कौन तुहानूं कहंदा कि उन्हें नहीं सुनदी? शैतान। वो हमेशा कहता कि नहीं 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 उन्हें नहीं तेरी सुननी, प्रार्थना करनी बंद कर दिया, उन्हें तेरी सुनेगा। पर मैं कहना कि खुदा ने वायदा किया यिर्मयाह 29:12 वचन में परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि जब तुसीं मैनूं पुकारोगे ते मैं तुहाडी हालेलुया। क्यों नहीं सुनता साडी? ਅਸੀਂ ਸਿਲਵੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ हैं सिलवे चों बाहर निकले तो कहते प्रभु इतने 500 रुपया लग गया, 2 जने आए हैं 3 जने आए हैं वास्ते तो प्रभु 1500 रुपये दिहाड़ी दे दी चंगी। हालेलुया। विश्वासी अज फिल्मां दे डायलॉग बोल रहे हैं, विश्वासी अज फिल्मां दे नाल जी रहे हैं। अज पहरावा जिहड़ा वा वो किहना वर्गा कर रहे हैं? फिल्मां वर्गा कर रहे हैं। कहते कि साडी जिंदगी जिहड़ी है फिल्मां वर्गी होनी चाहिए। फिर जो फिल्मां दी गल्लां करदे करदे उन्हां दी कुड़ी कहंदी आ कि वड्डी दी कहंदी मैं भी विआह उहदा कराना जिहड़ा ऋतिक रोशन वर्गा लगदा होवे। क्यों? घर दे विच की आ फिल्मी माहौल है। हालेलुया। आज तक किसी बेटी ने प्रार्थना की कि खुदा मैं विआह कराना जिहड़ा पौलुस वर्गा होवे, पौलुस वर्गी जिंदगी करदा हो, यूहन्ना नूं दर्शन देखदा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिहदा करैक्टर यूहन्ना वर्गा होवे, पौलुस वर्गा होवे, दाऊद वर्गा होवे। आमीन। और लोक वांगू जिहड़ा खुदा दे नाल चलदा होवे। आमीन हालेलुया। पर अज असीं इन्ने फिल्मी हो चुके हैं कि हर एक चीज की लगती है तुरे तुरे जाते हैं इतना माहौल बनता आ गया कि होने वास्ते तो फिल्मों में सब कुछ हो रहा है इस तरह होने वास्ते जा रहा है पर होता नहीं। हालेलुया। निकलो अपने फोन के विचों हर एक तरह की फिल्मी ऐप डिलीट करो। हालेलुया। चर्चा में पुराने समय में पूछा जा रहा है कि बंदगी समाप्त हुई है, हमें चलो पता लग गया। पुराने समय जो बाहुबली बनना ही सीगा तो चर्चा में बंदगी समाप्त में पूछा गया कि कटप्पा नु क्यों मारा, कटप्पा ने बाहुबली नु क्यों मारा, ओ सब कुछ पूछा जा रहा है माहौल। हालेलुया। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं तेरी प्रार्थना नु सुनांगा, तुसी मेरे वल तवज्जो दो, अपने बच्चों नु उठते बैठते चलते फिरते खुदावंद दा वचन सिखाओ ना कि ये सब गलत गल्लां ये फालतू दी गल्लां थोड़े बच्चों दे विच थोड़े परिवार दे विच खुदावंद यीशु मसीह दी सामर्थ काम करनी चाहिए। हालेलुया। कदी अपने बच्चों विच बैठ के अपने गवांडी दे विरुद्ध ना बोलो। थोड़े बच्चे थोड़े को सीख के वो भी बोलने के बड़े हो गए। आमीन हालेलुया हालेलुया। अपने पिता
ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਮੱਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। यूहन्ना दी इंजील तक एक बारी, दो बारी, तीन बारी साल दे 50 बार भी पढ़ सकते हो, तो 50 बार पढ़ दो सारे सुसमाचार लगातार। फिर खत्म होता पढ़ दो, फिर खत्म होता पढ़ दो। यीशु मसीह की करता सी, यीशु मसीह कितना बोलता सी। आज पास्टरां ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੱਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ यूहन्ना तक पढ़ने की कोशिश ਕਰਨ, क्योंकि ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਧਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਕਿਰਨ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ मॉर्निंग फोन किया, मैं नहीं चुका फोन, मैं वापस कॉल किया तो कहते पास जी मैं सोचा तुम मैं वापस कॉल नहीं करोगे, तुम फिर तगड़े बंदे। मैं कहना तगड़े सारी है खुदा को जानते हैं, सारी एक लैवल के जो खुदा को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह कोई तगड़ा मारा नहीं, सब सेम है जो यीशु मसीह को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो जैसे यीशु मसीह के करैक्टर ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਸਟਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਗੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ 1 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਣੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਰਚ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚਰਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ हालेलुया। क्यों? कलीसिया का नाल है, पास्टर के नाल। पास्टर के नाल है, कलीसिया के बिना कोई पास्टर है? नो। हालेलुया, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ, ਹਾਲੇਲੁਇਆ, ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। पर जो रीस करनी है तो 2-4 चीज़ें समझनिया पैनी। मैं कल वैसे एक मैसेज समझा रहा सी, पर कल फिर असीं सीखांगे कि की करना पवेगा सानू खुदावंद दी रीस करने लई। सब तो पहले एक वचन पढ़ो, 4 अध्याय ऑफिशियल्स 4 अध्याय एक वचन। उपरंत मैं जो प्रभु दे निमित्त कहती हां जी, तुहाडे अगे बेनती करदा हां, जो तुसीं जिस सद्दे नाल सद्दे होए हो उस दे योग चाल चलो। हालेलुया। सब तो पहला तो तुसी अपनी बुलाहट को पहचानो कि मैं सद्या गया, मैं बुलाया गया। एक समा सी जदों सी बुलाए नहीं सी गए, जदों सी अपनी पुरानी दुनिया दे विच सी, दीवे जगा लो, मत्थे रगड़ लो, तवीत खा लो, पी लो, लाचियां खा लो, सिर च स्वाह पा लो, पवा लो, स्वाह वाले पानी नाल नहा लो। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਦ ਲਾ ਦੋ, ਧੁੰਨੀ ਤੇ ਸਵਾਦ ਪਾ ਲਓ, ਖਾ ਲਓ ਸਵਾਦ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। हालेलुया। मेरे घुटने की धागा बंद है। मैं क्या कि फिर तुसी धागे बनाने वाले को जाओ। हालेलुया। इस जगह ते धागा नहीं असीं बंदे ना, असीं धागे ते विश्वास करते हैं। हालेलुया। असीं विश्वास करते हैं खुदा दी अनॉइंटिंग दे जिहड़ी एक तो दूजे दे विच ट्रांसफर होंदी है। हालेलुया। असीं विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा दे उत्ते जिहड़ा एक दम दे नाल गल्लां करदा है। असीं विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा दे उत्ते जिहड़ा हालातां नूं बदल दिंदा है। असीं विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा दे उत्ते जिहड़ा जिंदगी नूं बदल दिंदा है। पवित्र आत्मा आउण तो पहला ते पवित्र आत्मा आउण तो बाद दी जिंदगी नूं अपनी नूं कंपेयर करके देखो, जमीन आसमान दा फर्क होएगा मेरे अजीज। हालेलुया, हालेलुया। आज कुछ प्रचारक दानियल राजभर के प्रचारक जिहड़े ये गल कह रहे हैं कि गैर भाषा बोलना नहीं चाहिए,
गैर जुबान च ना बोलो। इन्हां गैर जुबान ते कभी पौलुस ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। हालेलुया। कहते यीशु मसीह किहड़ा गैर जुबान बोलदा सी? गैर जुबान कदों होई? गैर जुबान दा गिफ्ट कदों ओपन होया? पेंटिकॉस्ट दिन। उस टाइम पे मैं विश्वास करदा कि यीशु मसीह नहीं सी, यीशु मसीह स्वर्ग विच जा चुके सी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनी, सो तुसी अपने सभी के अनुसार, अपनी बुलाहट के अनुसार चलते रहो। जिस तरह तुसी घोड़े के ऊपर सैडल ते कवर ही, मैंने नहीं पता नाम भी होता, सैडल कवर लगे होंगे हैं, उन्होंने इधर उधर नहीं देखता, सिर्फ अगे देखते हैं। इस तरह तुसी सिर्फ अगे देखो कि मैं वादे जना खुदा होंगे, मैं परमेश्वर में चंगे होना, बस कुछ भी जिंदगी दे कुछ भी लेवल है, कुछ भी इधर उधर, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। दूसरी चीज 17 वचन पढ़िए। चल उपरंत मैं ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ जी ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਕੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਪੁਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। हालेलुया। तुसी दूसरे ਨੂੰ देख के चाल ना चलो। हालेलुया। तुसी दूसरे ਨੂੰ देख के ना चलो कि ਅਸੀਂ दूसरे किस तरह चल रहे हैं, दूसरे किस तरह पहरावा पहन रहे हैं, दूसरे किस तरह गल्ला कर रहे हैं, उस तरह का पहरावा, उस तरह का रवैया बदलना, स्वभाव दुनिया की तरह होना। अपने खुदावंद ने सोचो कि ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪਦ ਦੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, दूसरियां की कॉपी करना बंद करके खुदावंद दे वल वधदे चलो। हालेलुया। एक और वचन पढ़िए, 26 वचन पढ़िए। ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਵੋ जी ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤ ਹੋਈ। जी 25 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। इस करके तुसी झूठ नु बोलो सारे, झूठ नु त्याग के हरेक आपो अपने गवांढी के नाल सच बोले। हालेलुया। गवांढी कौन है? हाँ पढ़ोगे, थोड़ा आगे पढ़ो, तुम गवांढी पता लगेगा। एक दिन तुम पता लगता, तुसी जरूर दसना कि गवांढी का पता लग गया। जी ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ। क्यों तो असी एक दूसरे दे अंग हाँ। ਤੁਸੀਂ अच्छा गवांढी कौन है? हाँ तुसी एक दूजे ना सच बोलो, झूठ नूं त्याग के हर एक दूजे ना सच बोले, क्योंकि असी एक दूसरे दे अंग हाँ। कौन है पड़ोसी? पड़ोसी कौन है? साडा गवांढी कौन है? सारी दुनिया जेड़ा साडे गवांढ रह रहा वो कौन है? साडा गवांढी जेड़ा साडे नाल एक अंग है, मतलब कलीसिया। इस करके तुसी एक दूजे दे की जे अंग जे, तुसी एक दूजे नाल की करो सच बोलो। अज कलीसियावां दे विच की है? चुगलियां, ओपोजिशन, विरोधता, झूठ बोल रहे एक दूजे दे नाल। मैं तेनू बड़ा प्यार करदा, मैं तेरी बड़ी इज्जत करदा, भैन जी जैन सी, ब्रदर जी जैन सी, तुसी बड़े चंगे जी, तुसी बड़ी प्रार्थना करदे जी, तुसी बड़े चंगे जी, तुसी बड़े वधिया विश्वासी जी। मैं तुहाडे अल वेख के बड़ा उत्साहित हो जाने, असीं तुहाडे वल देख के की करदे हैं, असीं हाँ पिछों ओहदियां बुराइयां करदे हैं, सामने ओहदे कुछ हो रहा। ईवन कि तुसी पास्टर दे सामने भी कुछ होंदे हो ते पास्टर दे मगरों कुछ हाँ। पास्टर चर्च विच ना होवे, असीं नहीं प्रार्थना करदे, असीं साडे माइंड च पास्टर दा डर हुंदा कि पास्टर अच्छा पास्टर ने नहीं अज होना, और कोई गल नहीं, अज तक आप पास्टर जी जा रहे नागपुर, पास्टर जी जा रहे बिहार, ऐतवार नहीं आना पास्टर मिले नहीं, ऐतवार एक पास्टर को आया नहीं आना, इस करके चले गए ठाणेदार। अब डर होनी कहे का डर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साडी जिंदगियां दे विच, साडे ज़हन दे विच एक चीज बिठा लो कि असीं सच बोलीए। हालेलुया। झूठ दे नाल जिंदगी ना चलाओ, झूठ दे चप्पूआं दे नाल बेड़ी ना अगे बढ़ाओ, डुब जानी बेड़ी। सच बोलो।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਬੜੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं नहीं तुम्हें कुछ नहीं सुन, नो प्रॉब्लम, हालेलुया, कोई गल नहीं। हाँ की जगह पे हाँ ते ना की जगह पे है ना, इन्ना ते ही हो साडे विच होना चाहिए ना, इन्ना ते साडे विच जिगरा होना चाहिए ना सच बोलने का। पवित्र आत्मा दे कोलों, पवित्र आत्मा यू नो साडे अंदर फल पैदा करेगा, प्रेम साडे अंदर फल पैदा करेगा, धीरज, नरमाई, पर साडे बाहर भी कोई फल लगेगा कि नहीं लगेगा। अंदर से फल हो गया, प्यार हो गया, नरमाई होगी, शांति होगी, बाहर भी कोई फल लगेगा। बाहर क्या फल लगेगा? हौसला, गर्श, करश, बोलने का कि मैं यीशु मसीह का बंदा हूं। हालेलुया। असि जाके कहने नहीं जेडे तुही जो हो यही है। बपतिस्मा तुसी बपतिस्मा लिया नहीं पास्टर ने सानू जबरदस्ती पानी च वड़दा, हमें पता नहीं बपतिस्मा की हुंदा। बड़े लोग ऐदां दे ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो मसीह वास्ते पैसे देता हो। मैं जब मैंने पूछे कि पास तुम दोगे पैसे, मैं 1 रुपया ना दूंगा तो मसीह बन देगा, 1 रुपया नहीं। तो तुम कहना पास जी जो सानू पैसे नहीं देने असं नहीं बदली जाया करना, मैं कहना कि आओ जो रस्ता पैसे लेके तुम कहते मसीह बनते। मैं अजे तक कोई नहीं देखे, सब फरेब है, ये सब झूठ है, ये सब एक विरोधता का एक पिक्चर डाउन वास्ते एक रंग बनया हुआ वा कि सही पैसे दिंदी जी, सही पैसे दिंदी जी, सही पैसे दिंदी। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਤੇ अपनी गुजारे वास्ते अपने हाथ उच्चे चुकते हैं, डेफिनेटली खुदा सानू मुहैया करदा, पर खुदा सानू ऐदा नहीं दिंदा कि तुसीं वंडी जो पैसे दत्तियां बड़ियां तुसीं एक दत्तना ढेर ऐतवार ऐतवार लाया होवे ते कहंदे हो कि ਜਿਹੜਾ कैश करी जो चीज पवाई है। नो, साडा खुदा उन फालतू दी बरकतां नहीं देगा। हालेलुया। तुसीं अपने गवांढी नाल करो, सच बोलो। अगे तुसी गुस्से ता होवो, हां जी, पर पाप ना करो। तुसी गुस्से ता होवो पर पाप ना करो। सूरज ਤੁਹਾਡੇ क्रोध उते ना डूब जावे। सूरज ਤੁਹਾਡੇ क्रोध ते सूरज नहीं छिपना चाहिए साडे क्रोध ते। ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ कि तुसी गुस्से ता होवो पर पाप। अच्छा ਅਸੀਂ गुस्से हो के ते पाप कितना करते हैं? विरोध करते हैं, विरोध बोलते हैं, अगले बंदे की निंदा करते हैं, जेडे कमियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं भी ਉਹ भी बोलते हैं। यार ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ही नहीं सी चंगा, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ बड़ा बुरा सी, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ बड़ा आउट सी। गुस्से हो पर पाप ना करो। साडी जिंदगी च पाप ना आवे। गुस्से हो गए कोई गल नहीं, खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत दे। ਆਪਾਂ ठीक है जिथे ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ठीक है, नहीं बुलाना कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। बट ਅਸੀਂ एक दूजे ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਂਖ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। खुदा ने कहा कि अपने दुश्मनों के नाल भी प्यार करो। आमीन। हालेलुया। लिखा ਤੁਹਾਡੇ क्रोध ਦੇ ਉੱਤੇ सूरज नहीं छिपना चाहिए। इस गल ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, सूरज छिपਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। गुस्से वाले पाप की माफी तुहानू दो जगह ते मंगनी पैंदी है। एक तो अपने परमेश्वर को मंगनी पैंदी है, दूसरा जिस बंदे नूं तुसीं दिल तोड़िया, निराश कीता, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ माफी मंगनी पैंदी है। जो दी डेथ होगी ते तुसीं खुदा दे कोलों ते माफी मंग लोगे ते ਉਹਦੇ कोलों किदां मंगोगे? कबर ते जाके ਉਹਨੂੰ कहोगे कि मैनूं माफ कर दे, वो पाप तुहाडा कायम रहेगा।
इस करके अपने मरण तो पहला, इस देश को छड्डण तो पहला सारे कर्जे लाने पैणगे, नहीं तो देश तो निकल नहीं सकते। असं किसी कंट्री में चले जाइए, मान लो कतर चले जाते, दुबई चले जाते, US चले जाते, किसी नीदरलैंड चले जाते, या होर किसी कंट्री में चले जाते, असं उस जगह जाके असं लोन ले लेंगे जी 5-7 लाख रुपए का। असं कहते कोई गल नहीं, 4 दिन रह गए आ जाएंगे, आ सकते हैं नहीं। उस जगह पे लोन जिहड़ा लिया वा वो चुकता करना पड़ेगा, वो तो फ्री होना पड़ेगा। इसी तरह तुम इस धरती देते हो, इस धरती पर जिदे जिदे को पैसे तुम फड़ के खर्च लिया ना, तो तुम जरूर केस वट गए कि कोई गल नहीं, दे देंगे दे देंगे दे देंगे, पर गांव की टिकट नहीं दे मिलनी, गल याद रख लो। जिनको फड़े आ वापस करनी शुरू कर दे, नहीं सारे होंगे 100 करके मोड़ने शुरू कर दिया। याद रखियो, नहीं इतना तुम जा सकते कदे नहीं, सारे पैसे देने पैने, एक रुपये का हिसाब थोड़ा लिया जाना, एक रुपये का हिसाब लिया जाना। सब कर्जा जे किसी बैर विरोध किया वा, लड़े या झगड़ा किया वा, वो सब माफी होएगी तो तुम अगे जाओगे, नहीं जाओगे। अगे बढ़ी पुत्र ਅਤੇ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਓ जी। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। चोरी करने वाला, बोलो चोरी करने वाला, हालेलुया। चोरी करने वाला अगां नूं चोरी, किसी भी चीज घर दे विच भी चोरियां होंदियां, घर वाले दे पैसे चोरी करी जाते हैं। मैं एक तुम चीज दसदा हूं, हर वो औरत, हर वो लड़की जिहड़ी अपने पति की जेब नूं कट के अपने पेके विच पैसे दिंदी है, वो कभी भी खुश नहीं रह सकती। फिर रिपीट करना, हर वो लड़की, हर औरत जिहड़ी अपने पति की जेब चों चोरी करके पैसे अपने पेके, अपनी भैन, अपने किसी भी जन नूं दिंदी है, उस जिंदगी च कभी नहीं खुश रहती। चोरी है। भावें साडे पति कोल करोड़ां, मैं दसना सी कि ढेर लगे होण पैसा है, पर एक औरत जिहड़ी आ वो अपने पति के अधीन रहे, एक भी रुपया नहीं कि अपने पति की जेब कट करके अपनी जेब से पैसे रखे हो, जब कितने गए बेचारे को रह गए, कहते चेता भुल गया, अगले दिन बेचारा लभे तो पैसे लभन ना किते। चोरी, बाहर की चोरी जी होनी होनी, घर के हो रही चोरी हो रही। हालेलुया। जिंदगी याद रखो, तुसी डेफिनेटली अपने माँ बाप नाल बहुत प्यार करते हो। जो तुसी अपने धियां की शादी करो, मेरी भी 2 बेटियां, जो तुसी अपनी धियां की शादी करो, एक चीज जरूर उन्होंने सिखा के भेजो कि जो तू अपने घर जाएगी, इस साडे बारे भी साडा चलता जाएगा, ये नहीं कि तू उस जगह तो पैसे चोरी करके सानू देना। ते माँ बाप भी पिछे उदा हो, वो भी उदा बैठा हो चौकड़ी मार के तुम लई आ पैसे, बस असी भी काम करना, तेरे घर का वाधू बड़ा बिजनेस है, कोई गल नहीं आप चलाई जाओगे, तुम भी चलाई जाओ, असी भी चलाई जाने, खा पी के पैसे किहड़े तुसीं किते खड़ने, असी भी किते खड़ने हैं। हालेलुया। इस तरह की जिहड़ी सिक्ख्या वा अपने बच्चों को ना दो। जे अपनी बच्चियों को इदां दी सिक्ख्या देनी है ते अपनी नौवां नूं भी इदां दी सिक्ख्या दो। उन्होंने कहो कि असीं उधरों नहीं होने ते तू फिर इदां होना चाहिए कि अपने नौवां नूं भी सेम शिक्षा दो कि मेरी धी उधरों नहीं आउंदी है, उहदे को फड़ के तुम उधर नूं देई जा। सेम रखो, चोरी तो चंगी तरह सीखो। हालेलुया। अच्छा, ये सारियां चीज़ां तुसीं अपनी माइंड च रख के उस तो बाद विच ਇਹ वचन पढ़ोगे ना कि तुसीं अपने पिता दी रीस करो, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾ। ਆਗੇ ਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, मैं बहुत जल्द मरने वास्ते जा रहा हूं। तो जिक्र करता सी इस चीज का। आमीन। हालेलुया। ਅਸੀਂ भी इस चीज का जिक्र करिए कि ਅਸੀਂ इस धरती उत्ते हां पर अपने पिता की मर्जी पूरी करने वास्ते, अपने पिता की मर्जी तो बिना कुछ भी नहीं। आमीन। खुदावंद आपको ब्लेस करे। आइए सब जन अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ईमान